प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और रोज हमें जिस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, वो अपने आप में कुछ चिंताओं को अवश्य बढ़ाती है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमने इन परिस्थितियों का आकलन भी किया है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन भी हम अवश्य करते हैं। ऐसे में जब बात हमें दिखती है कि 2025 के बाद में, या यूं कहिए कि अप्रैल 2025 के आसपास ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो किसी विश्व युद्ध का कारण बना सकती है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि अचानक से विश्व युद्ध होगा। उसके लिए पहले कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा विकराल रूप धारण करेंगी जो विश्व समुदाय को दो भागों में विभक्त करेगा और किसी नए युद्ध को जन्म देगा। अब आज यदि हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो रशिया और जापान के बीच में तनाव आता है, भारत और चाइना के बीच में तनाव आता है, अमेरिका चाइना के साथ में तनाव है, रशिया का अमेरिका के साथ तनाव है, पाकिस्तान भारत के साथ तो वैसे ही तनाव बना के रखता है, इजराइल का फिलिस्तीन से अपना एक तनाव है। ऐसे में बहुत सारी परिस्थितियां विश्व के अंदर ऐसी बन चुकी हैं जहां ये विश्व समुदाय एक ऐसे दोराहे पर चला जा रहा है जहां पर विश्व युद्ध को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कोविड के कारण से एक और जहां संपन्न देशों के पास में टीके भरमार पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब देशों को ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में ये असमानता, कुछ जगहों पर आर्थिक स्थिति कुछ देशों की ऐसी हो चुकी है कि उनके सामने खाने के संकट भी पैदा हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देशों के अंदर अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। अगर तीसरी ओर हम देखते हैं तो पूरे विश्व के अंदर संपत्तियां कुछ निजी हाथों में जाती हुई नजर आती हैं और गरीब होता चला जा रहा है। ऐसे में सारी की सारी विषमताएं जो बन रही हैं विश्व के अंदर, और ऐसे में जिम्मेदार राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के चिंता है तो अमेरिका अपने कदम पीछे खींच रहा है। भारत यदि अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है तो इतना बड़ा अर्थतंत्र हमारे पास नहीं है जो पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में जो खर्च है उसको हम उठा सके। यूनाइटेड नेशन है, वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। WHO है, वो पूरी तरह से कोविड को लेकर के पूरे विश्व समुदाय के सामने सही आंकड़े पेश नहीं कर पाया है। चाइना जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, उस पर अंकुश विश्व समुदाय नहीं लगा पा रहा है। ऐसे में ये सारी की सारी घटनाएं धीरे 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 करके एक ऐसे माहौल को जन्म दे रही है जहां परिस्थितियां किसी के नियंत्रण में नहीं होगी। और जिस दिन किसी भी इस्लामिक देश को या ऐसे किसी देश को जो आतंकवाद को पनाह देता है, या जहां पर आतंकवादी सीधी पकड़ उनकी सेना पर बना सकते हैं, अगर उन लोगों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार आ गया तो वो पूरे विश्व के अंदर कितनी भयानक स्थिति पैदा करेंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर साइबर क्राइम बढ़ा, साइबर अटैक हुए, और यदि दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जैविक हथियारों का यदि प्रयोग हुआ तो विश्व समुदाय के सामने कितनी बड़ी विषम स्थिति खड़ी होगी, इसका भी आकलन हम आज नहीं कर सकते। ऐसे में पूरा विश्व समुदाय धीरे धीरे अपने कदम उस रास्ते की ओर लेकर जा रहा है जहां ये विश्व अपने आप को ऐसे दोराहे पर खड़ा पाएगा जहां से इस विश्व को बचाना एक गंभीर चुनौती होगी। लेकिन इन सबके साथ में एक अच्छी बात भी हमें नजर आती है, और वो ये कि इसके पैरेलल एक ऐसी विचारधारा का भी जन्म हो रहा है जो विश्व समुदाय को शांति का पाठ पढ़ा सकती है। ऐसे में भारत के अंदर एक अच्छी विचारधारा का जन्म होना
और विश्व समुदाय के सामने चुनौतियों का बढ़ना, ये अपने आप में दो ऐसी चीजें हैं जो पैरेलल साथ चल रही हैं, जो किसी ऐसे मुहाने पर लाकर विश्व को खड़ा करेगी जहां उनके पास में हमारी विचारधारा को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प होगा ही नहीं, क्योंकि और कोई विचारधारा उनको वो रास्ता दे ही नहीं पाएगी। ऐसे में वर्तमान की परिस्थितियां काफी गंभीर हैं, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं घटित हो रही हैं। यही कारण है कि हम इन परिस्थितियों का सही आकलन आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखते हैं तो हम ये अवश्य समझ पाएंगे कि वर्तमान परिस्थितियां विश्व को एक बहुत बड़े संकट की ओर लेकर जा रही है, और इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है जो निहित स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और विश्व को किसी ऐसे माहौल की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां ये विश्व बहुत बड़ी मानव त्रासदी को अवश्य देखेगा। दर्शकों, इसीलिए हम सबका भी ये दायित्व है कि हम सकारात्मक सोच रखते हुए वर्तमान की परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए यदि हम सही रास्ते पर चल रहे लोगों के पक्ष में खड़े होंगे तो हम इस मानव त्रासदी को जितना कम कर पाएंगे उसको करने में कामयाब भी अवश्य होंगे। और हमारा यह बहुत बड़ा दायित्व है इस दुनिया, इस समाज और इस देश के प्रति और अपने प्रति भी। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों का आपको आकलन भी करना चाहिए और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने आप को तैयार भी अवश्य करना चाहिए। ये समय राष्ट्र हित में काम करने का है, पार्टी हित में या स्वयं के निजी हित में या स्वार्थ में काम करने का नहीं है। देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए जो सही है, हमें अभी उसी का साथ देना है और वही कार्य करना भी है। दर्शकों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर। ये वीडियो जो मैं आज आपके सामने बनाकर लेकर आया हूं, जब आप 2025 में इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्यों मैं ये चिंता आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि तब आपको स्पष्ट तौर पर मेरी इस चिंता का कारण भी समझ आ चुका होगा और वो आप देख भी रहे होंगे। इसीलिए वर्तमान की जो परिस्थिति है वो आने वाले समय के अंदर किसी विषम परिस्थितियों को जन्म देने वाली है, ये मुझे अवश्य दिख रहा है। ज्योतिषीय आकलन भी यही कहता है, वर्तमान परिस्थितियां भी यही कह रही हैं और युग परिवर्तन के समय की ये घटना है, इसीलिए ये सब कुछ होना भी अवश्यंभावी है। इसीलिए दर्शकों, बिल्कुल सकारात्मक होकर के आने वाले समय के अंदर अपनी विचारधारा को देश के प्रति केंद्रित रख करके फिर निर्णय लीजिए। ये विनाश लीला हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।